Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज हमारी जर्नी यहाँ पहुँच चुकी है कि हम आज जो करने वाले टॉपिक हैं वो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल को 2 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से काम करते हुए, और आप लोगों का सपोर्ट मिलते हुए हम और वीडियोस बना पा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं और आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक से, बेसिक ऑफ कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट या फिर कंपनी होती क्या है, बात शुरुआत वहाँ से की जाएगी। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स की बात की जाएगी। बेसिक्स ऑफ कंपनी क्यों कराया जा रहा है? देखिए, बेसिक्स ऑफ कंपनी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो में देखने वाले काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे या काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको पहली बार देख रहे हैं। तो हमें बेसिक्स लेने से क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमें पता होता है स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी से। मीनिंग शुरू करते हैं कंपनी का। कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कौन बनाता है? कानून बनाता है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक तरह की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मकसद होता है कि लगातार सक्सेस पाना, ये नहीं है कि आज खुली कल को बंद हो जानी। और इसकी एक कॉमन सील भी होती है। ये क्या होती है? ये कंपनी होती है। कंपनी का मीनिंग होता है। क्लियर? अब देखिए, हम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें 10+1, 10+2, 11th और 12th के बच्चे भी देखते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और बाकी जो सीनियर हैं वो भी रिवीजन कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या फिर नेचर, ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलते हैं? ये आपके मीनिंग से ही निकलते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपका मीनिंग के साथ इसको लिंक करके भी समझ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मैं ओरली बता देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि किससे मिलता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। और ये किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं? ये हमारा कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गाइडलाइन दी गई है कि कोई भी कंपनी अगर होगी तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। द लॉ कंसिडर्ड अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये जो कानून है ये क्या कहता है? कोई भी कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ज़रा एक बार हम क्या करते हैं, पेन को हाइलाइटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ईजीली दिखेगा फिर। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी। ये भी हमने पढ़ लिया था, मीनिंग में ही था। क्या जो कंपनी होती है वो क्या होती है? वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमने वहाँ क्या पढ़ा था? किस लिए बनती है कंपनी? लॉन्ग टर्म चलने के लिए, लंबे समय चलने के लिए। तो यही चीज़ क्या होगी? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, मतलब इसका जो चलने का रीज़न होता है ये हमारा परपेचुअल सक्सेशन क्यों कहते हैं, एग्जिस्टेंस क्यों कहते हैं कि ये जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर? अ कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ से अफेक्ट नहीं होना, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर, इट कैन बी वाइंड अप ओनली बाय लॉ। ये कह रहे हैं एक जो कंपनी होती है वो किसी भी शेयर होल्डर के डेथ होने से, एक्सपायर होने से, या पागल घोषित होने से, या इंसॉल्वेंट घोषित होने से बंद नहीं हो सकती। ये सिर्फ बंद कब होगी? जब कानून इसे बंद करना चाहेगा या फिर सारे शेयर होल्डर मिल के इसे बंद करना चाहेंगे। किसी एक की वजह से बंद नहीं होगी, इसीलिए इसको बोला परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या कहता है देख लेते हैं। कॉमन सील, एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन कॉमन सील। देखिए, इसका एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि आप सब हैं, हम सब हैं, जैसे हम सब के कुछ ना कुछ सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है जी, हम अपने अपने सिग्नेचर करते हैं जिससे हम कहते हैं कि हाँ भाई ये मैंने साइन कर दिया। जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना साइन करूँ तो इस तरह से ये रफली मैंने साइन कर दिया। तो ये हमारा ऐसे हर किसी का अपने अपने सिग्नेचर्स होते हैं। तो ऐसे ही कैसे पता चले कि कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट निकला है या फिर कोई रसीद आई है तो वो उसी कंपनी की है। तो वही जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं हम? कॉमन सील। एक तरह की हम कॉमन स्टैंप भी कह सकते हैं। आप देखते होंगे कोई भी कंपनी का कोई नोटिस होगा या गवर्नमेंट का कोई नोटिस होगा, उस पर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होगी। जैसे अभी अगर हम कोविड की बात करें, कोविड-19 जैसे चल रहा है, तो कोविड-19 जब जिसके किसी के वहाँ पे अगर होता है तो उसके गेट के बाहर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है और सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगी होती है किसकी? गवर्नमेंट की। किस लिए? कि भाई आपके यहाँ पे आना अलाउड नहीं है।
है ना। तो ये क्या है, ये क्या है आपकी कॉमन सील, ये एक तरह का स्टैंप होती है जो आपको अप्रूव करती है कि हाँ भाई ये कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है। क्लियर। अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप क्या अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी कोई कंपनी होती है ना, उस कंपनी का एक मालिक नहीं होता, शेयर होल्डर्स होते हैं उसके मालिक। शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के कुछ हिस्से को खरीद लेते हैं। तो यही बोला इन्होंने, जो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी का जो हिस्सा है वो पब्लिक कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र करा जा सकता है। मतलब जो भी कोई पब्लिक कंपनी होगी, अगर कोई पब्लिक कंपनी होती है तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या पॉइंट कहता है वो देख लेते हैं। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मतलब होता है आपके दायित्व, और लिमिटेड मतलब जो आपकी एक लिमिट होती है। तो हर एक कंपनी की या हर एक शेयर होल्डर की कुछ ना कुछ लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि पढ़ते हैं और समझ आएगा अच्छे से। द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अपनी शेयर्स की वैल्यू की जो उसकी लायबिलिटीज़ है उसी तक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन अ कंपनी इज़ ₹10, अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, एंड अ शेयर होल्डर हैज़ ऑलरेडी पेड ₹8, और वो उसमें 8 रुपये दे चुका। मतलब कि किसी कंपनी के कोई शेयर होल्डर की वैल्यू है, मतलब कोई शेयर्स की वैल्यू है, एक कंपनी ने बोला मेरा शेयर जो है 10 रुपये का एक है। अगर इसमें से एक शेयर होल्डर ने 8 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए, तो उसकी लायबिलिटी कितने के लिए है, उसकी लायबिलिटी बचे हुए 2 रुपये के लिए है, कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये देगा, उससे ज़्यादा अपनी लायबिलिटी में कुछ नहीं देगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के असली ओनर कौन कहलाए जाते हैं, शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं। बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ क्वाइट लार्ज। लेकिन हर एक कंपनी के शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि येस बैंक का भी बात कर रहे थे। येस बैंक जब डूबा तो उसमें काफ़ी लोगों ने शेयर्स खरीद रखे थे। इवन मेरे ही एक फ्रेंड ने 1 लाख रुपीज़ के उसके शेयर्स खरीद रखे थे। तो ये क्या हुआ, उसने शेयर्स खरीदे थे, हालांकि कंपनी डूब गई तो उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे 1 लाख उसने खरीदे थे, और उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी थी येस बैंक की, लगभग अराउंड अगर एग्जांपल ले तो हो सकता है 100 करोड़ हो। तो 100 करोड़ में 1-1 लाख अगर हर शेयर होल्डर ने लिए हैं तो कितने सारे शेयर होल्डर हो गए कंपनी के। तो यही बोला है कि शेयर होल्डर एक्चुअल में तो ऑनर होते हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है या डिज़ायरेबल नहीं है हर एक मेंबर के लिए टू टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी भी शेयर होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर सकें, कोई भी शेयर होल्डर। क्योंकि अगर इतने सारे शेयर होल्डर होंगे तो वो डे टू डे लाइफ में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। इसीलिए एक मैनेजमेंट में बनानी पड़ेगी, जो मैनेजमेंट शेयर होल्डर द्वारा चूज़ की जाएगी। ये बात है इस पॉइंट। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के डिफरेंस की। देखिए प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ़ मेंबर। किसी भी प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने जाएंगे, 200। ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना हो। प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर होते हैं, मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितने, 200। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी पहले कई बार आ चुके हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन होते आसान है, लेकिन वहाँ पे जब इतने ऑप्शन होते हैं, जिसको याद नहीं होगा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो गलत कर देते हैं। अगला पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं, इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन टू द पब्लिक, और ये ना चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप इनको अपडेटेड होने के लिए देखते रहिए गूगल पे आप इसे सर्च करते रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो हो उनका भी बारे में पता चल सके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक को इनवाइट करना। क्या कोई कंपनी अपने पब्लिक को या लोगों में अपने शेयर्स दे सकती है, अपनी कंपनी में इनवाइट कर सकती है? तो अगर बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो वो नहीं दे सकती। इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। बात करें पब्लिक कंपनी की, तो हमने पहले ही पढ़ा था, इट कैन इन्वाइट इट्स शेयर्स। क्लियर। अगला पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब देखिए जब ये अपने इन्वाइट ही नहीं कर सकती तो इसकी रिस्ट्रिक्शंस होगी, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसफ़र करने में। यहाँ पे क्योंकि इनवाइट कर सकते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। ये तीनों आपके पॉइंट क्लियर हो गए। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया। समझ गए जी। इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म, बेसिक्स ऑफ टॉपिक ख़त्म कह सकते हैं हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको हमारे चैनल की वीडियो सभी पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बेसिक से जो बच्चा कर रहा है, चाहे 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, वो शुरू से इन चीज़ों को देख ले और उसको आसानी से समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस MCQ वगैरह भेजते हैं, ताकि आपके जो MCQs हैं आप उसको जाके देख सकते हैं, और उससे क्या होता है आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमें टेलीग्राम पे फोकस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।